कीड़ा था ना, कीड़ा कुवैत जाने का है, कुवैत में जाने का है, सपना देख रखा था, बड़े बड़े ख्वाब, जाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा, काम करूंगा, उधर के लोगों से मिलूंगा, नए नए डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी लोग के लोगों से मिलूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है। तो समझ में कुछ आ रहा है? एक्चुअली कब से मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं और ना मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भाई साहब, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन सारे कमेंट का आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो मेरे कमेंट में पूछा जा रहा है कि भाई साहब क्या थोड़ी सी इंटरव्यू से रिलेटेड बता सकते हो कुछ? तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं, इंटरव्यू से रिलेटेड बताना जरूरी बनता है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है, लोग कुवैत में आना पसंद कर रहे हैं। तो सोच रहा हूँ बहुत हो गया, कभी इधर बैठ रहा हूँ कभी पीछे बैठ रहा हूँ, अभी सुकत से नीचे बैठ जाता हूँ और मंकियों वाली हरकत थोड़ा बंद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान का शुक्र है। ओके, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। भाई इंटरव्यू में जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन, इंटरव्यू के ऊपर ये वीडियो बन रही है तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कैसे क्लियर करे, क्या क्वेश्चन पूछेगा, कुछ टिप दे दो। मेरा भी 25 तारीख को इंटरव्यू है फलाना कंपनी में। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू में जाओ तो एक कुछ बातें हैं याद रखना, पहले बोलने जा रहा था एक बातें, बट कुछ बातें हैं याद रखना। सीधा दरवाजा खोलना और उनको बोलना मे आई कमिंग सर और मैडम, तो इससे क्या होगा ना, रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी। नहीं तो सीधा गए और घुस गए अंदर बिना पूछे ना पाछे। फिर इसके बाद में एक और चीज़ करना, चेयर पे नहीं बैठ जाना, वहाँ आपके सामने चेयर रखी होगी, गुस्से मान सोचा चेयर पे बैठ के अपना सीधा रिज्यूमे में देता हूँ मैडम को, आपका काम हो जाएगा। नहीं जी, ये गलती मत करना, वरना सीधा अगले टाइम में ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मे आई कमिंग सर मैम, जो भी बैठी रहेगी सामने। और जब बोलने के बाद में जब तक वो बोले नहीं प्लीज़ सिट डाउन, तब तक खड़े ही रहना। जैसे ही वो बोली प्लीज़ सिट डाउन तो यस, और अपनी फाइल अपनी रिज्यूमे साइड में रखना, यानी कि उनके सामने ही चैन खोलूँ बैग खोलूँ फिर दिखाऊँ, एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वो बोलेगी प्लीज़ गिव मी अ रिज्यूम, तो आपको बैग का चैन खोलना है, फिर रिज्यूम ढूंढना है, मेरा रिज्यूम किधर है, वो सब गलती मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आपके जैसे बाकी लोग और भी लाइन में होते हैं कि वो लोग का भी इंटरव्यू आए, इंटरव्यू हो। ओके, तो पहले से प्रिपेयर रहना, रिज्यूम वगैरह लेके। और है ना एक गलती, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा वो नहीं होना है, समझ रहे हो क्या? ज़्यादा मैं बोलना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कैसे बताऊं, मैं बोलना चाह रहा हूँ ज़्यादा ना वो नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है। और एकदम है ना, अरे वर्ड भूल गया, अरे वो क्या वर्ड है यार, वर्ड बता, वर्ड मैं ज़्यादा हाइपर नहीं होना है और ज़्यादा अपने आप को दिखाना भी नहीं है कि मेरे को, बट जाना है अंदर, हल्की स्माइल पास करना है, समझ लो। कोई जो पेशेंट नहीं जा रहा है अंदर, स्माइल पास करना है। आपकी स्माइल से ही उसका दिल खुश होना चाहिए, जो भी हो, लड़का हो या लड़की। अगर लड़का हुआ तो भी अच्छी बात है, लड़की हुई तो भी अच्छी बात है। अगर लड़का हुआ तो फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लड़की हुई तो मेल कैंडिडेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पता नहीं कुदरत ने क्या बनाया है। ओके, तो हल्की सी स्माइल, मे आई कमिंग होने के बाद में पूछेगा प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे ज़्यादा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पास्ट एक्सपीरियंस। आप जब अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ ख़त्म करेंगे तो अपने एक्सपीरियंस पे, और पहले क्या करना है, अपने नाम से स्टार्ट करना है, कितना पढ़ाई किया, कहाँ पे काम किया, और उसके बाद में कोई एडिशनल कोर्स किया है वो बताना है। फिर उसके बाद में कहाँ पे काम किया, और काम करने के बाद में वो सामने से आपको पूछेगा व्हाई यू लेफ्ट प्रीवियस जॉब, क्यों छोड़ा, समझ रहे हो? जैसे ये पूछ के होएगा, फिर आपको पूछेगा कि भाई साहब मेरे कंपनी में क्यों आना चाहते हो और आप गल्फ क्यों जाना चाहते हो, ये पूछेगा। तो मैं जो में से पूछा है मैं वही बता रहा हूँ भाई आपको, और कोई ऐसा फेक विक के नहीं, कहीं से इंटरव्यू देख के नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैंने गूगल पे देखा ना यूट्यूब पे देखा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर मेरे बारे में जब मेरे को पूछा कि यार आपने क्या काम किया है, मैंने बोला कि मैंने इस कंपनी में काम किया, मैं बरिस्ता हूँ, मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे में काम किया है, फिर मैंने ना बर्गर किंग में काम किया है, फिर मैंने ना फाइन डाइन रेस्टोरेंट में काम किया है, फिर मैंने ऑर्गेनिक फूड में काम किया है, समझ रहे हो, और फिर मैंने इंडियन थाई रेस्टोरेंट में काम किया है, फिर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में काम किया है, और मैंने थाई एक्सप्रेस में काम किया है, पापा जोन्स में काम किया हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मैंने काम किया है। सो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस फॉर दैट कि यार मैं
मैं FOH में भी काम किया हूँ, BOH में भी काम किया हूँ। अभी किसी को FOH मतलब नहीं पता है, फ्रंट ऑफ द ऑफिस, BOH मतलब होता है बैक ऑफ द ऑफिस। मैं दोनों जगह पे काम किया हूँ। सो बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारी नॉलेज लेने के बाद में आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे नहीं पता कि आप किस फ्लो में आपका बिहेवियर क्या होगा, आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो। एक ने पूछा था कि भाई साहब इंग्लिश हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। भाई साहब आप जॉब लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा ना। हिंदी में पूछोगे तो मतलब हिंदी में अगर दोगे इंटरव्यू तो आपके चांसेस है कि कम सिलेक्शन होने का, पहले बता रहा हूँ। और इंग्लिश जितना भी आता है वो आपको समझने वाला रहेगा और आपको जानने वाला रहेगा, तो यस आपको एक्सेप्ट करेगा, आपका टैलेंट है। अगर आप शेफ़ हो तो आपको इंग्लिश मायने कुछ नहीं करता है, आपको है ना बस टैलेंटेड होना चाहिए आपके काम में, कि आप जो बनाओगे, जो डिश बनाओगे वो ऐसी डिश बनेगी लाजवाब, तुरंत एक ही ट्रायल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप शेफ़ हो, अगर आप टीम मेंबर में जा रहे हो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है यार। बाकी काफ़ी लोग आपका मतलब बहुत जैसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जॉब पाने के लिए, तो कुछ भी लोड नहीं लेना। और हाँ, अगर इनकेस आप फेल हो जाते हो, नहीं सिलेक्शन होता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने और रोने की बात नहीं है। आपको किस्मत और आपको है ना ज़िंदगी एक नई अपॉर्चुनिटी देगी। यार मेरा ये एक फेलियर का एक्सपीरियंस है, इससे मैंने ये सीखा है, अगले टाइम में जाऊंगा कुछ और करके और कुछ और पढ़ के। मैं ना दिल्ली रेस्टोरेंट के लिए मैं नाम भूल गया उस रेस्टोरेंट का, इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ के लिए पूछने गया था। उसने मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा था यार। मैं नया था, मेरे को पहली बार आवाकाडो क्या होता है नहीं पता था। मैं जो है ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे को आवाकाडो नहीं पता था क्या होता है। तो उसने मेरे को बोला आवाकाडो फ्रूट है कि वेजिटेबल है। अब हमको पता ही नहीं क्या है, मैंने बोल दिया वेजिटेबल है, बट आवाकाडो इज़ अ फ्रूट, समझ रहे हो। तो वहाँ पे उसने मेरी ले ली। फिर मेरे को पूछा स्टेक हाउस क्या होता है, फिर मेरे को पूछा स्टेक सॉस क्या होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर मेरे को पूछा वाइन क्या होती है, कोई वाइन का नाम बताओ। मेरे को तो खाली ये 2 ही वाइन पती थी, रेड वाइन, वाइट वाइन, उसके अंदर ब्रांड का नाम बताओ। पिंताजो, कासाब्लांका है, जो मैंने ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट में देखा है वही पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है ना माल्टा क्या होता है, और मतलब बहुत सारी वाइन्स है, वो सब मेरे को कभी नॉलेज में था ही नहीं। और मैं चला गया फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, मेरे को मतलब भगाया नहीं, बोला कि आपको हम कॉल करेंगे, आप अपने पारी का वेट करो। तो जैसे जब बोला ना हम आपको कॉल करेंगे, मैं तो वहीं पे समझ गया मेरा तो नहीं होना इसके अंदर। तो फिर मैंने बोला कि चलो गल्फ में चलते हैं। जब गल्फ में उसने जो एक्सपीरियंस मेरा है उसी के बारे में मेरे को पूछ लिया, बर्गर किंग के बारे में मेरे को पूरा पता था, जितना जानता था उतना वही पूछा उसने, वहाँ पर क्या होता है, कितने ग्राम का, ये सब पूछा, मैं बता दिया। चलो भाई सिलेक्शन डन। मेरे को अगले दिन कॉल आता है, भाई यू हैव बीन गॉट सिलेक्टेड, कम प्लीज टेक योर पासपोर्ट एंड सबमिट 10,000 रुपीज़, गो फॉर अप्लाई PCC एंड वीज़ा एंड ऑल एवरीथिंग। तो फिर बस उसके लिए समाप्त हो गया। और ज़्यादा इंग्लिश मतलब इंग्लिश खाली उतना ही आना चाहिए कि सामने वाले को समझ जाए, और ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है, अगली बार साला ये करके जाऊंगा। अब पता है जब मैंने उस दिल्ली वाले रेस्टोरेंट के लिए जब अप्लाई किया था ना, जब मैं फेल हो गया तब मैंने गया पपाया रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने के लिए। आई हैव बीन गॉट सिलेक्टेड। उसमें ना मेरे को सैलरी दे रहा था 13,500, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, 3% सर्विस चार्ज और टिप्स, तब तक मिला जुला के 22-23 हज़ार रुपया हो जाता था। बट अब कीड़ा था ना, कीड़ा कुवैत जाने का है, कुवैत में जाने का है, सपना देख रखा था, बड़े बड़े ख्वाब, जाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा, काम करूंगा, उधर के लोगों से मिलूंगा, नए नए डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से मिलूंगा। तो ये कीड़ा मेरे को यहाँ पे लेके आ गया। फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ने बोल रहे थे कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट। मैं तो बोला कि मैं तो फैमिली वाला आदमी हूँ और मेरे को 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना था। वो बोलते 12 घंटा करना पड़ेगा, और मैं एकदम नज़दीक ही रहता था रेस्टोरेंट के। तो बोलते कि जब हम आपको कॉल करेंगे तब आपको तुरंत आना पड़ेगा। मैंने बोला तुम्हारे बाप का नौकर लिखा रखा हूँ क्या, ऐसा अपने मन में बोला, उनके पास में नहीं। तो फिर मैंने बोला कि नौकरी कर रहा हूँ तो मतलब नौकर ही हो गया तुम्हारा, मेरे को नहीं करना। फिर मैं छोड़ के वहाँ से निकल गया। मैंने बोला कि नहीं जाना, अपन कुवैत जाएंगे। और कुवैत में लाइफ रही कि ये तो बहुत से भी ज़्यादा बिजी है, बट ये है कि ये जो गल्फ का एक्सपीरियंस है वो मेरे आगे चलकर काम आने वाला है। आपको करंट समय पे लगेगा कि ये कुछ काम नहीं आने वाला, बट आगे चल के बहुत काम आने वाला है। आप प्राउडली बोल पाओगे मैं दुबई रिटर्न हूँ, कुवैत रिटर्न हूँ, सऊदी रिटर्न हूँ, प्राउडली बोल पाओगे। और बस यही था मेरा आपको मोटिवेट करने का यही था कि यार मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी फेलियर देखे हैं
गिनाने जाऊँगा ना कि जो टाइमिंग जो चल रहा है ना वो कम पड़ जाएगा। बट आई होप सो कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे। और हाँ, एक बात और, एक फाइनल बोनस पॉइंट है भाई, जब आप इंटरव्यू तुम्हारा खत्म हो गया, ओके थैंक यू सो मच, वी विल लेट यू नो, ऐसा कुछ बोलेगी आपको। हाँ, क्या बोलेगी? वी विल कॉल यू बैक, वी विल लेट यू नो, सो मेनी थिंग दे विल टेल यू। बट आपको क्या करना है, जाने से पहले एक बार उनके ना प्यारा सा स्माइल करना है और बोलना है, मैडम आप जो ड्रेस पहनी हो ना बहुत अच्छी लग रही हो। मतलब हर किसी को तारीफ करना, तारीफ पसंद होती है। अगर आप लोग जो कमेंट करते हो ना भाई, आपकी वीडियो मेरे को मोटिवेट करती है, मगर वो तारीफ है ना मेरे को यहाँ तक लगती है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। हर किसी को अपनी तारीफ पसंद है। कोई भी कभी भी आप रिमाइंड करने की कोशिश करना कि आपको कभी भी किसी ने तारीफ किया होगा तो कैसा फील हुआ होगा। मेरे को जब बोलता है ना कोई मेरे स्टेटस पे, मेरे मतलब जब मैं डालता हूँ स्टोरी इंस्टाग्राम पर और अपने व्हाट्सअप की स्टेटस पर, जब कोई मेरे को मैसेज करता है ना, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले, यार तू अच्छा कर रहा है, बहुत सही लग रहा है, वी आर लाइक, कि मेरी सिस्टर ने ही मैसेज किया था यार, कज़न सिस्टर है, तो मैसेज किया था यार तू जो कर रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, ऐसे ही मोटिवेट करते रहे और वीडियो बनाते रहे, वी आर लाइक लाफ, बट वी ऐसा बोले वी आर इंजॉइंग। तो उन्होंने ऐसा कहा, वी आर इंजॉइंग योर वीडियो एंड ब्लॉग्स, सो अच्छा लगता है, तो ऐसे ही हार्डवर्क करते रहे, एक दिन सफलता तेरे को मिलेगी। तो जब इतना सा कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिला ना भाई, दिल गार्डन हो गया। मैंने बोला और क्या चाहिए, बस यही आपको भी करना है। किसी को तारीफ करो, कॉम्प्लीमेंट दो, देखो उसको कैसा फील, उसको फील गुड कराओ यार, फिर कोई भी बंदा हो आपके चपेट में आ जाएगा, आपको लाइक करने लगेगा, आपको पसंद करने लगेगा, अगर आप किसी को फील गुड कराते हो तो। अदरवाइज कोई भी नहीं जुड़ेगा। आप लोग क्यों देख रहे हो मेरी वीडियो को? शायद से मैं कहीं ना कहीं पे आपको फील गुड करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं की आपके नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसीलिए देख रहे हो ना। हम नॉर्मली बात तो ऐसे घर पे करते ही हैं, माँ से, भाई से, अपने फ्रेंड से, दोस्त से, भाई लाइफ में ये बड़ा उखाड़ने का है, बट क्या नहीं हो पाता। मगर जो देखते हैं ना वो दिमाग में छपता है, तो ये फील गुड करा दो, आपका काम हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया है, वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। और हाँ, चाहे सर हो या मैडम, थोड़ी सी तारीफ कर देना यार। मैडम वी आर प्राउड, मैंने उनको, मैं बता रहा हूँ अपनी बात, मेरी मैम को, मतलब जो आई थी इंटरव्यू देने के लिए, मैंने उनको बोला था, मैम आई एम प्राउड कि देर इज़ अ इंडियन गर्ल वर्किंग इन मिडल ईस्ट इन वेरी हाई पोस्ट एंड दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस टू मी। कि यार मेरे को, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला है उनको, वेरी नाइस, आई वेरी प्राउड कि इंडियन गर्ल्स वहाँ पे काम कर रही हैं, लिटरली अभी हाई पोस्ट पे उनके देश में। सो ये मेरे को बोलकर बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में बल्ले बल्ले मेरे को चाहे सेलेक्ट होता नहीं होता कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मेरी जोमेटो की जॉब चल रही थी। हाँ क्या, अगर वो नहीं चलता तो कोई और जॉब ढूंढता, हार तो नहीं मारने वाला था तुम्हारा भाई। बस वीडियो समाप्त करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 13 मिनट का हो गया भाई। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। अल्लाह जी, हम खाना खाने का टाइम हो गया और सोने का टाइम हो गया, ऑलरेडी ऑल सेट है। बाय बाय। तो वीडियो करते हैं समझ, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसीना आने लग गया अभी ये देखो, ये इसको बोलते हैं लबान छाछ, 100 फील्स का मिलता है, मतलब 25 रुपये में ये 150 ml होगा। बस बाय बाय, रखता हूँ, मिलता हूँ बाद में।